है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ मैं फंक्शन एफएफ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वीयिंग था वो अभी रूम के अंदर था एंड वीयिंग रूम के अंदर आने के बाद लॉक करता है एंड उसके बाद वो जाकर बेड पे आराम से लेट जाता है। उसके बाद वो आइज़ बंद करता है एंड उसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, चलो फाइनली हो गया, जो मुझे करना चाहिए था वो परफेक्टली हो चुका है। क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें अपने इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझसे शादी करवानी पड़ेगी। वीयिंग एक स्माइल करता है और उसके बाद कहता है, अब मैं देखता हूँ कि कौन कैसे बच पाता है। लान वांगजी, गगा, आपने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी कैसे कर ली? हाँ, मैं बिल्कुल भी आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इसे बोलते हैं एक साइको का लव एंड यही है डार्क साइड ऑफ लव। मैं आपके लिए अपने आप को बर्बाद भी कर सकता हूँ एंड आपको भी बर्बाद कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर एक ही ऑब्सेशन है एंड वो है आप, एंड आप मेरा ऑब्सेशन इस हद तक है कि मैं आपको दूर नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। चाहे बर्बाद हो जाऊँ या बर्बाद कर लूँ गगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है, आराम से बेड पर आकर लेट जाता है एंड उसके बाद एक शानदार बात लेता है। वीयिंग वापस आता है एंड उसके बाद वो एक स्माइल करता है एंड उसके बाद कहता है, चलो अब मुझे लगता है कि आराम से मुझे सो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ओह ये तो मुझे करना पड़ेगा। वीयिंग स्माइल करता है और कहता है, ये तो अच्छा हुआ मॉर्निंग को आपने मुझ पे ही गुस्सा किया, वरना सबको पता कैसे चलता। हाँ सच में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना किसी इंसान को गुस्सा दिलाना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि गुस्सा होता है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत ही आसान होता है किसी को गुस्सा दिलाना, जो कि मैंने आपको दिला दिया एंड वो भी इतना आसानी से। मुझे तो सच में ही यकीन नहीं हो रहा। मैं अब देखना आपको कैसे अपना बनाता हूँ कका। ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम अब यहाँ से देखते हैं टाइम स्किप करके। वांगजी बैठा हुआ था, पूरी लैन फैमिली बैठी हुई थी एंड वो वांगजी को ही देखे जा रही थी। लैन करन उठते हैं एंड जो यानली थी वो कहती है, बाबा मुझे यकीन नहीं हो रहा, वांगजी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी जियांग फेंगम्यान देखते हैं यानली को एंड उसके बाद वो वांगजी को देखती है। लैन करन कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है फेंगम्यान। फेंगम्यान कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वो लोग वहाँ से साइड आ जाते हैं। मैडम लानी वांगजी को एक नज़र देखती हैं और उसके बाद वो सिजन के पास आती हैं और कहती है, वांगजी सिजन प्लीज़ उसे समझाओ, वो गलत कर रहा है। लैन सिजन कहते हैं, माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे लगता नहीं है कि वांगजी ने ये सब। वो कहते हैं, क्या करना चाहते हो? वीडियो को हटवाया तुमने देखा ना वांगजी ने क्या किया? लैन सिजन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ माँ, आप एक काम करिए, आप जाइए। वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे यहीं पर रहना है। एंड उसके बाद वो वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। लैन सिजन वांगजी के पास आते हैं, वांगजी को देखते हैं और उसके बाद उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं, मेरी बात सुनो वांगजी। वांगजी कहते हैं, कक्का। लैन सिजन कहते हैं, मेरे साथ चलो एंड वो उसे साइड में लेकर आते हैं। वांगजी अपने भाई को देखता है और उसके बाद एक डीप ब्रीथ लेता है। लैन सिजन वांगजी को देखने के बाद कहते हैं, वांगजी ये सब क्या था? वांगजी कहता है, कक्का मुझे नहीं पता वो सब कैसे हुआ। और ये वीडियो? लैन सिजन देखते हैं वांगजी को और कहते हैं, ये वीडियो तुम शायद पसंद नहीं करोगे सुनना, बट ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। मैंने अभी तक बाबा को नहीं बताया कि ये सब किसने किया। ये सुनने के बाद वांगजी कहते हैं, किसने किया है कक्का? लायन सिजन इसके बाद एक डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। वो कहते हैं, किसने किया है बाबा, मुझे बताइए कक्का। इसके बाद वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं एंड कहते हैं, ये सब यानली ने किया है। वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता है, क्या? वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये सब यानली ने किया है। वांगजी कहते क्या? वो कहते हाँ, उसने जानबूझकर वो वीडियोस वायरल की हैं। वांगजी कहते आपको कैसे पता?
ये सुनने के बाद लान सचिन कहते हैं मैंने पता किया है वांग जी, जहाँ से ये वीडियोस अपलोड हुई हैं वहाँ पर पता लगाया गया एंड पता लगाने के बाद साफ साफ यही पता चला कि उसे से किसी ने कहा था एंड उसे जिन नंबरों से वो वीडियो आई थी वो भी मुझे पता चला एंड लोकेशन ट्रैक करने के बाद हमें पता चल गया उसने ये सब किया है। वांग जी कहता है वो ऐसे कैसे कर सकती है। तभी वो जाने लगता है वांग जी यानली के पास। तभी अचानक से वो कहती रुको। वांग जी देखता है और कहता है काका क्या हुआ, अब मुझे रोक क्यों रहे हो। वो कहते हैं वांग जी अभी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है एंड सब कुछ मैसअप हो गया है, क्योंकि अगर ये सब नहीं रोका गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वांग जी कहता है काका मैं। वो कहते हैं सुनो वांग जी अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें तुम्हें समझना होगा। वांग जी कहते हैं क्या। वो कहते हैं सबसे पहले तो इन वीडियोस को हर जगह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिलीट करना होगा। वांग जी कहते हैं काका तो करिए ना। वो कहते हैं जहाँ से भी मैं कर रहा हूँ बार बार कहीं ना कहीं से ये अपलोड हो रही हैं, बट कुछ टाइम लगेगा जिसके बाद ये बंद हो जाएंगी। एंड वांग जी जो हमारी फैमिली के ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो कभी नहीं जाएंगे, हमेशा ऐसे के ऐसे रहेंगे वांग जी। वांग जी कहता तो मैं क्या करूँ काका। वो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे बस एक ही चीज़ का डर है। वांग जी कहता है क्या। वो कहते हैं बाद में बात करेंगे वांग जी। वांग जी अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड उसके बाद वो बस सोचने लगता है कि अब क्या होगा। कुछ टाइम के बाद लायन किरण आते हैं एंड वो वांग जी को देखते हैं एंड उसके बाद वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो घर चलते हैं। वांग जी अपने बाबा को देखता है। जियांग फेंगमैन कहता है जी बिल्कुल आपने जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आप चिंता मत करिए ना। इसके बाद वो कहते हैं ठीक है हम चलते हैं एंड सिजन तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। लायन सिजन कहता है जी बाबा एंड उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं जियांग फेंगमैन अभी बैठे हुए थे, जो मैडम लायन ई थी वो भी जा चुकी थी। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर मैडम यू आती हैं, वो भी गुस्से में। वो कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का हमारी फैमिली की इज्जत को इस तरह से नीलाम कैसे कर सकता है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन कहते हैं उसने कुछ नहीं किया, तुमने देखा ना। वो कहते नहीं मैं मान ही नहीं सकती कि उसने कुछ किया है। हाँ, उसने नहीं किया, उस लैन वंश ने किया है, बट नाम तो हमारा ही आएगा ना। देखा तुमने क्या हुआ सर पे चढ़ाने का नतीजा। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लोग इतनी सारी चीज़ें गॉड। हाँ, मैं उस विगिंग को अब बिल्कुल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल्द से जल्द कुछ करिए। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन कहता है मुझे बात करनी है, यू मेरे साथ चलो। एंड यानली को देखते हैं, यानली स्माइल करती है एंड उसके बाद वो कहती है देखना विगिंग अब तुम्हारा क्या हाल होता है, हर कोई इंसान तुम्हारे बारे में ही बातें करेगा। विगिंग तो मस्त सो चुका था। हम शाम का टाइम देखते हैं, विगिंग उठता है मस्त एंड उसके बाद वो जाता है, पहले फ्रेश होता है, बात वगैरह लेता है, बाहर आता है। विगिंग कुछ ही टाइम के अंदर आने के बाद वो बैठता ही है कि तभी विगिंग के फ़ोन पर वाइब्रेट होता है, मतलब कुछ मैसेज आते हैं। विगिंग फ़ोन ऑन करता है और कहता है देखो तो सही क्या मामला चल रहा है एंड अभी तक अंकल आए क्यों नहीं मुझे कुछ कहने के लिए। बट तभी विगिंग देखता है एक न्यूज़। विगिंग कहता है ये क्या है, व्हाट द। विगिंग बस देख रहा था क्योंकि चारों तरफ लायन एंड जियांग्स ने ये इंटरव्यू दे दिया था कि वो न्यूज़ फेक है, वो वीडियो पूरी तरह से फेक है, किसी ने बस इल्ज़ाम लगाने के लिए ये सब किया है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियो एआई के थ्रू क्रिएट की गई है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा दिमाग न लगाएं एंड ऐसी वीडियो हमेशा बनती रहती है। ये बोलकर ख़त्म कर दिया गया। विगिंग कहता व्हाट द, ये क्या है, मेरा इतना अच्छा प्लान सारा का सारा, ओह गॉड ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, मैंने कितनी मेहनत करके उस प्लान को एग्जीक्यूट किया था। हाँ, सारा का सारा बकवास। विगिंग अपना फ़ोन जोर से मारता है एंड फेंक देता है, जिस वजह से पूरी तरह से उसका फ़ोन टूट जाता है। कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं विगिंग बाहर आता है। जियांग फेंगमैन विगिंग को देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर आओ। विगिंग आता है और कहते हैं जी अंकल। वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। विगिंग कहते हैं जी। वो कहते हैं जो भी हुआ विगिंग उसे हम जानते हैं कि बहुत गलत हुआ। विगिंग कहते हैं वो कहते हैं देखो विगिंग तुम्हारी इज्जत बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था एंड विगिंग कुछ भी नहीं कहता। वो कहते हैं
मैंने डिसाइड किया एंड हम लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया है कि वो फेक वीडियोस थी और कुछ भी नहीं। एंड हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को किया है। ये सब बस हमारे राइवल कंपनीज़ ने किया है ताकि वो हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा सके, हमारे स्टॉक की जो वैल्यू है वो नीचे गिरा सके। बस चिंता मत करो। वीजिंग चुपचाप रहता है, तभी यानली आती हैं और कहते हैं पापा हाँ बट ये सब तो ख़त्म हो गया ना। वो कहते हैं चिंता मत करो यानली। मैडम यू आती हैं और कहती हैं तुम्हें लैन वांगजे से शादी करनी होगी एंड वो भी 15 दिनों के अंदर अंदर। ये सुनने के बाद यानली देखती है और कहती कि क्या माँ वो क्या कह रही हैं आप? वो कहती है मैं सही कह रही हूँ। तभी जियांग फेंगमैन कहता हाँ यही सही होगा, इस दाग को हटाने का यही सबसे अच्छा रीज़न होगा कि लैंस और जियांग्स एक हो जाएं एंड यही होगा। जियांग यानली अपना सर नीचे करती है और उसके बाद कहती है जी बाबा जैसा आप ठीक समझे, मैं आपकी हर बात को मानूंगी। और वीजिंग का हाथ एकदम ग्रिप टाइट कर लेता है एंड वो घूर घूर के देखने लगता है यानली को। एंड यानली वो तो बहुत ही खुश थी, स्माइल करती है अपने मन में और कहती है फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। देखो ओ मेरी शादी हो रही है मेरे प्यार। एंड वीजिंग तुम देखते रहो, क्या कहा था तुमने? वो लैन वांगजी तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करेगा। माय फुट, तुम्हें खुश रहने का हक ही नहीं है एंड ये तो मैं काफ़ी अच्छे से करूँगी कि तुम्हें कोई खुशियाँ ना मिले। ये भूल कर वो एक स्माइल करता है। नाउ हम स्किप करके देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अभी बैठा हुआ था एंड वो गुस्से में अपने दांतों को पीस रहा था क्योंकि वीजिंग ने जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं, सबका सब उल्टा पड़ गया। वीजिंग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता। मैंने जो कहा था वो उल्टा कैसे पड़ गया? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वीजिंग गुस्से में इधर उधर चीज़ें फेंकता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, बट ये हो चुका था। वीजिंग तो अभी बहुत गुस्से में था। वीजिंग कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे नहीं रह सकता। उनकी शादी उस हाँ नहीं नहीं नहीं। हम देखते हैं वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था बट उसके गुस्से से कुछ नहीं होने वाला था। वीजिंग अभी आइज़ बंद करता है एंड उसके बाद वो कहता है अच्छा हाँ मेरा ही दाव मुझ पे ही उल्टा पड़ गया। हाँ तो सब कुछ खराब हो गया। कोई बात नहीं, बस मुझे इसे संभालना होगा। और कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें संभालना होगा। वीजिंग बस अपने ही चीज़ों में अभी फंस चुका था एंड वो अभी इस चीज़ से कैसे बाहर निकले वही समझ रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वांगजी था वो रूम में था। तभी कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर लैन किरण आता है और वो वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है बाबा, वो कहते हैं अच्छे खासी रेपुटेशन का वांगजी तुमने कचरा बना दिया सबके सामने। वांगजी कहता मैं वो कहते हैं नहीं, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है वांगजी, मैं अच्छे से जानता हूँ सब कुछ, बट अब मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे। 15 दिनों के अंदर अंदर शादी है तुम्हारी और यानली की। वांगजी कहता व्हाट, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। वो मैं वो कहते हैं शट अप वांगजी, शट अप ओके। तुम फालतू की बातें नहीं करोगे, जो हो रहा है जो होगा वही करोगे। वांगजी कहता है वो कहते हैं क्या, या फिर तुम सच में प्यार करते हो? तुम एक गे हो वांगजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे बेटे होकर तुम गे हो। सच में कितना डिस्गस्टिंग है ये। वांगजी आइज़ बंद करता है और उसके बाद वो अपने अंकल को देखता है और उसके बाद कहता है मैं ये शादी नहीं करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद लैन किरण कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया लगता है। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। लैन किरण देखता है और उसके बाद कहता है क्या तुम मेरी बातों से इनकार कर रही हो? वैसे भी तुमने हमारी फैमिली के रेपुटेशन को कचरे में मिला दिया है। इसके बाद तुम क्या चाहते हो? हमारी फैमिली और भी ज़्यादा लोगों के सामने जलील हो? हाँ। वांगजी देखने के बाद कहता है हाँ मुझे मतलब नहीं है, बट हाँ ये शादी मैं नहीं करने वाला है। सुनने के बाद लैन किरण कहता है तुम पहले से ही जानते थे कि ऐसा होगा। वांगजी आज तुमने सबके सामने हमारी इज्जत को सच में कचरे में मिलाया है, तो वांगजी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वांगजी, तुम्हारी और यानली की शादी होगी एंड जल्द से जल्द, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर एक गे का टैग लग जाए। तुम्हें सभी लोग ये बोले। वांगजी गुस्से में देखता और कहता अंकल, वो कहता शट अप। एंड उसके बाद लैन से आता और कहता है अंकल चिंता मत करिए, मैं समझा दूंगा।
तभी वांग जी कहते हैं काका, वो कहते हैं वांग जी मेरे साथ चलो। एंड लान किरण वहाँ से चला जाता है। लान सेजन वांग जी को रूम में लेकर आते हैं और उसके बाद कहते हैं वांग जी ध्यान से समझने की कोशिश करो, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसके बाद बहुत सारी बुरी चीज़ें हो जाए। इस वक्त हमारी रेपुटेशन बहुत कचरे में मिल गई है वांग जी। वांग जी कहते हैं काका क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? लान सेजन कहते हैं वांग जी जो वीडियो में दिख रहा है वो सब क्या है? वांग जी आइस बंद करता है, अपने भाई को देखता है और उसके बाद वो कहता है हाँ वो सच था, मैंने किया है उसे परेशान। ये सुनने के बाद वो कहते हैं व्हाट वांग जी तुम? वांग जी कहता है क्या? वो कहते हैं तो इसका मतलब सच था। वांग जी कहता है हाँ गगा वो सच था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? लायन सेजन कहते हैं कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांग जी कहते हैं बट मैं नहीं मानूंगा ये। वो कहते हैं तुम्हारे मानने या न मानने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अंकल करेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बैठ जाता है और सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग का खून खोल रहा था एंड वो बस सोचने में लगा हुआ था कि अब उसे कैसे क्या कुछ करना है। नाउ हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाम का। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे एंड खाना खाने वाले थे। तभी मैडम लानी कहती है वीजिंग कहता है जी आंटी। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ एंड ये भी काफ़ी बुरा है कि हम उसी के साथ यानली की शादी करवा रहे हैं, बट दोनों फैमिलीज़ की रेपुटेशन बचाने का यही बेस्ट वे है। वीजिंग देखता है और कहता है जी आंटी मैं समझ गया। इसके बाद वो कहती है मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ देर देखता है। तभी जियांग पिंगमैन कहता है यू अभी वो बच्चा है। तभी वीजिंग कहता नहीं इन्होंने सही कहा, मैं जल्द ही बस अपना ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं खुद से सब कुछ करूँगा। वो कहते हैं ठीक है तुम खुद से कर लेना सब कुछ। वीजिंग बस चुपचाप खाना खाता है। दैन उसके बाद वो वहाँ से निकल पाता है, मतलब अपने रूम में आता है। दैन उसके बाद आने के बाद वो बैठ जाता है और कहता है आंटी आपको बहुत जल्दी है ना मुझे इस फैमिली से निकालने की? मुझे तो ऐसे लग रहा है बट ऐसे नहीं, मुझे पहले जो चीज़ चाहिए वो मुझे चाहिए एंड उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वीजिंग इसके बाद बस आराम से लेट जाता है। दैन उसके बाद वो सोचने लगता है। तभी वीजिंग को सोचता है और कहता है हाँ ये आइडिया काम तो करना होगा। एंड इसके बाद वीजिंग बस सो जाता है। हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे। वीजिंग उठता है, रेडी होता है और कॉलेज के लिए आ जाता है। जैसे वो कॉलेज में आता है सब लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मैंग्याओ वीजिंग को देखता है। वीजिंग के पास आकर कहता है वीजिंग कहता है याओ। मैंग्याओ कहता है वीजिंग ये सब क्या चल रहा था, मुझे पता चला वो वीडियो। वीजिंग कहता है याओ। वो कहता है मैं जानता हूँ वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बुरे नहीं हो है ना? वीजिंग कहता है किसने कहा मैं बुरा हूँ? वो कहता है बुरे की बात नहीं है, मतलब तुम्हारे लेकर जो चीज़ें हो रही है उसे देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। वीजिंग कहता है याओ चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। एंड ये सुनने के बाद मैंग्याओ कहता ठीक है वीजिंग, पर मुझे लगता है कि वीजिंग कहता है क्या हुआ? मैंग्याओ कहता है तुम्हें फंसाया क्या है ना वीजिंग? वीजिंग कहता सही कहा तुमने, चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा एंड जल्दी देखना सब कुछ सही हो जाएगा, कभी कुछ नहीं होगा ओके, तुम परेशान मत हो। ये सुनने के बाद वो कहता है सही कहा। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं एंड सभी लोग डिस्कशन करने लगते हैं वहाँ पे वीजिंग को लेकर की बुरी बातें एंड वांग जी को लेकर भी बुरी बातें स्टार्ट हो चुकी थी। मैंग्याओ कहता है वीजिंग तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना, ये लोग। वीजिंग कहता है अरे चिंता मत करो मुझे आदत है इन लोगों की बातें सुनने की, चिंता मत करो तुम लोग। इसके बाद वो कहता सही है ना। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी आज कॉलेज आता ही नहीं है क्योंकि लायन किरण ने कहा था कि कुछ दिन तुम मत जाओ, तो यही सही होगा क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ दिनों तक बाहर रहोगे तो लोग बातें करना बंद कर देंगे और उसके बाद हाँ वैसे भी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि शादी हो जाएगी तो कोई ये नहीं बोलेगा ना कि हो। इसलिए वांग जी चुपचाप करके अपने अंकल की सारी बातें मान लेता है। एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं हमारे वीजिंग को। हमारा जो वीजिंग था वो सारी चीज़ें सुनता है एंड वांग जी घर पे रहता है। नाउ उसे गुस्सा तो आ रहा था बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब हम देखते हैं यहाँ से वीजिंग को। वीजिंग अपना पूरा कॉलेज अटेंड करता है। कॉलेज अटेंड करने के बाद वीजिंग पहुँच जाता है सीधा अपने घर। वीजिंग घर आता है। घर आने के बाद वीजिंग अपने रूम में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे कैसे सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि वीजिंग अब ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। हम देखते हैं शाम का टाइम होता है, सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं एंड हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वीजिंग अभी बोल सकते हैं कि सोचता है वो कैसे मिले वांग जी से। वीजिंग खाना खाता है सब लोगों के साथ। वो खाना खाने के बाद यहाँ से सीधा निकल जाता है अपने रूम में आने के बाद सीक्रेटली वांग जी से मिलने के लिए, क्योंकि अगर वीजिंग वांग जी से मिलने के लिए नहीं जाएगा
तो फिर उसका काम कैसे होगा। अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी खाना खाता है और अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद वो बैठा रहता है और सोचता है यिंग ने जो किया वो सच में क्या सही था। वांग जी मॉर्निंग का टाइम याद करता है। हाँ, अब हम यहाँ से थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं। जब वांग जी वहाँ से जा रहा था तब अचानक से वीजिंग को इतना गुस्सा आया कि वीजिंग ने वहाँ पर पड़ी हुई एक बोल सकते हैं फ्लावर वॉज, एक तरह से बोल सकते हैं, उसे वांग जी के सर पर दे मारा। एंड वो भी इतने ज़ोर से नहीं, बट हाँ लगा इस जगह जिस वजह से वो बेहोश हो गया। एंड अभी वांग जी बेहोश था। वीजिंग वांग जी को उठाता है। उठाने के बाद वो उसे बेड पर लेकर आता है। मैंने उसके बाद वांग जी को देखता है। मैंने उसके बाद एक स्माइल करते हुए कहता है गग, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझसे दूर जाने के ख्याल को अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल दो, क्योंकि आप चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। ये एक पागलपन है मेरे लिए। इसके लिए चाहे मुझे खुद को ही तबाह करना पड़े या फिर आपको तबाह करना पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मेरे साइकोनेस यही है। एंड वीजिंग इसके बाद वांग जी के पास आता है और आने के बाद लेट जाता है। वीजिंग फिर जानबूझकर वांग जी के फेस को टच करता है एंड कहता है आप गग चाहे कुछ भी क्यों ना बोल दो, बट मैं ये चीज़ अच्छे से जानता हूँ आपको लेकर के कि आप भी मुझे पसंद करते हो, बट आप ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगी तो भी वीजिंग के पास रास्ते हैं कितने सारे आपके माउथ से ये सारी चीज़ें बुलवाने के लिए, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। ये बोलकर वो बस एक स्माइल करता है। नाउ हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। जैसे ही वांग जी उठता है उसे अपने सर में दर्द होता है। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है, कहता है मुझे दर्द क्यों हो रहा है इतना। एंड तभी अचानक से वो साइड में जैसे फील करता है उसे नज़र आता है कोई तो उसके पास है एंड किसी ने उसे पकड़ा हुआ है। ये देखने के बाद तो वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता होता है ये सब क्या है। एंड वांग जी साइड में देखता है जहाँ पर वीजिंग उसके पास ही लेटा हुआ था। वांग जी अपनी हालत देखता है, वीजिंग की हालत देखता है, क्योंकि अभी वीजिंग विदाउट क्लोथ था एंड जो हमारा वांग जी था वो क्लोथ पहने हुए था। ये देखने के साथ ही वांग जी का तो दिमाग घूम जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद कहता है क्या ये सब। एंड वीजिंग जब इतनी तेज़ आवाज़ सुनता है जल्दी से उठ जाता है और कहता है कक कक। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद उसके फेस को टाइट करके पकड़ता है और उसके बाद कहता है ये सब क्या है। हाँ, वीजिंग देखता है डरते हुए और उसके बाद कहता है कक कक अपने वो। वांग जी डबल स्माइल के साथ कहता तुमने क्या किया है। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है आपने तो कहा था कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वांग जी देखते हुए व्हाट। वीजिंग कहता बिल्कुल, आपने तो कहा था आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैंने। वांग जी कहता क्या किया है तुमने। हाँ, वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है गगा, वो तो आप ही थे। वांग जी कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। हाँ, एंड तुमने ये सब किया, क्या करना चाहते हो तुम। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है आप क्या करना चाहते हैं मुझे बताएंगे। मुझे जानबूझकर किस करते हैं, मेरे क्लोज आते हैं एंड बाद में मुझे ही कहते हैं कि मैंने गलत कर दिया। हाँ, आप भी भूलिए मत मुझे पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता बता व्हाट। हाँ, ये तुम क्या बकवास करे हो वीजिंग। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे दिमाग का वहम है। वीजिंग घूर के देखता बोलता है और ये लिख कर। वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, तुम्हारे दिमाग का वहम है, मैं पसंद नहीं करता, तुम एक लड़के हो वीजिंग। चाह कर भी। वीजिंग कहता है क्या आपको याद है आज से कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तब आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी करोगे। जब मुझे लोग बुली करते थे तब आप मुझे बचाने के लिए आते थे। जब लोग मुझे कहते थे कि मैं मनहूस हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने अपने माता पिता को मारा है, पर तब आप मेरे पास थे और आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मनहूस नहीं हूँ। एंड लोग कहते थे कि देखना एक दिन तुम्हारे साथ जो भी रहेगा वो मर जाएगा, देखना तुम्हारी तो कोई शादी भी नहीं होगी। उस टाइम पर मैं बहुत छोटा था, पर आप मेरे पास आए, आपने कहा कि आप ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगे, मेरे पास रहोगे। आपने वो वादा कैसे तोड़ दिया गग। वांग जी कहता है मुझे याद नहीं है, एंड वैसे भी वो बचपन था वीजिंग, बड़े हो गए हैं हम, एंड बड़े होने के बाद हमारे इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वीजिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीजिंग कहता है आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपने दिल की फीलिंग को समझ सको। वांग जी कहता है वीजिंग कहता है हाँ, आप बस घूमते फिरते हो अपनी वाहवाही करते हुए कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप ये हो, आप लैंस हो, बट मुझे लगता है आप सबसे कायर लैन हो।
वांग जी ये सुनने के बाद वीजिंग के फेस को टाइट करके पकड़ता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीजिंग ऐसी बकवास करने की। वीजिंग कहता है क्यों, जब बात आप पर आती है तो आपको गुस्सा आता है, हाँ बट मेरा क्या। वांग जी देखता है वीजिंग को, देन उसके बाद कहता है तुम फालतू की बातें मत किया करो। हाँ वीजिंग कहता है अगर करता हूँ तो। वैसे भी आपको सच में लगता है क्या कोई अगर पास रहेगा तो आपको, मतलब आप सोचिए अगर किसी को पता चला तो। वांग जी कहता शट अप। वीजिंग कहता आपकी तो सारी रेपुटेशन गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ अंकल लैन किरण को सारी चीज़ें बता दूँ, क्या बोलते हो। वांग जी टाइट करता है और कहता तुम, बट उसी टाइम पे डोर ओपन हो गया था एंड वांग जी और वीजिंग मतलब एक अलग से सिचुएशन में थे और लैन किरण ने देखा एंड जो वीजिंग था वो अभी वांग जी के घर पहुंच चुका था। वीजिंग वांग जी के घर के नीचे खड़ा हुआ था एंड वो डेविल स्माइल के साथ कहता है ओह गॉड गगा अब देखना आपकी बारी। वीजिंग बस वांग जी के घर को देखता है एंड वो पता लगने नहीं दे सकता था। वीजिंग सीधा छुप के वांग जी के जो घर की वॉल थी उन्हें कूद कर पार करता है एंड उसके बाद वो पहुंच जाता है सीधा वांग जी के घर के अंदर। वीजिंग चारों तरफ देखता है एंड उसके बाद कहता है आपका घर गगा एंड अब मुझे आपका रूम, ओ वो वाला। वीजिंग कहता हाँ मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ। तभी वीजिंग को हाँ ये कर सकता है। वीजिंग को नज़र आती है वहाँ पर रखी हुई एक सीढ़ी जो कि बोल सकते हैं बैकयार्ड में रखी होती है। कुछ चीज़ें टूट जाती हैं या फूट जाती हैं, कुछ क्लीन करने के लिए वीजिंग को सीढ़ी लेकर आता है, लगाता है एंड उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ता है। बट वीजिंग तो सिर्फ सेकंड फ्लोर तक आता है, वो भी एक किसी रूम की बालकनी के पास। वीजिंग उसके बाद कहता है बस एक बालकनी और। वीजिंग उस रूम की बालकनी में आता है। इसके बाद वो चुपचाप करके पाइप से ऊपर चढ़ता है। ऊपर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ से वीजिंग सीधा वांग जी के रूम की जो बालकनी थी वहाँ पर छलांग मारता है एंड वीजिंग सीधा बालकनी के पास एंड इसके बाद सीधा अंदर आता है। वीजिंग रूम के अंदर आता है एंड उसके बाद इधर उधर देखता है एंड तभी अचानक से वांग जी बात लेकर रूम से बाहर निकला था, यानी कि बाथरूम से, एंड वो जैसे ही देखता है वीजिंग को बड़ी बड़ी आंखें करता है। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड उसके बाद कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग स्माइल करता है और कहता है क्यों मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। वांग जी कहता तुम, और अचानक से ऐसे। हाँ वीजिंग देखता है और कहता है मुझे आपसे बात करनी थी। वांग जी देखता और बोलता है क्या बात करने के लिए आए हो, वैसे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो। वीजिंग कहता है आई डोंट केयर। वांग जी कहता है ओह रियली वीजिंग। वीजिंग कहता बिल्कुल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई देखता है नहीं देखता। वांग जी देखता है एंड उसके पास आता है। वांग जी सीधा वीजिंग को कमर से पकड़ के अपनी क्लोज करता है एंड उसके बाद वीजिंग को देखते हुए कहता है वीजिंग तुम्हें नहीं लगता कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वीजिंग देखने के बाद कहता है गलत, सही कहा आपने, गलत तो हो रहा है, बट आपने क्या किया। हाँ वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वीजिंग कहता है आप शादी करने जा रहे हो। वांग जी कहता है वीजिंग तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इस घर में सिर्फ एक ही इंसान की सुनी जाती है एंड मैंने तुमसे पहले भी कहा था वीजिंग कोई हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए था। वीजिंग आइज़ बंद करता है एंड उसके बाद कहता है तो मतलब है आप तो मानते हो है ना। वांग जी आइज़ रोल करता है। वीजिंग कहता है मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। वांग जी टर्न करके देखता है और बोलता है हाँ सच में वीजिंग। वीजिंग कहता बिल्कुल। वांग जी कहता है वीजिंग तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये कर सको, ये शादी होके रहेगी, तुम अच्छे से जानते हो। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है गगा आपको बहुत गलत लगता है मेरे बारे में। वांग जी वीजिंग को देखने के बाद कहता है जो करना चाहे वो कर सकते हो, अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो तो शादी कर लो वीजिंग। पर मुझे तुम्हारी आंखों में देखने के बाद ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम दिखते हो या जो तुम दिखाते हो वो नहीं हो। वीजिंग कहता है बिल्कुल आपने सही समझा। वांग जी कहता है क्या। वीजिंग कहता कुछ भी नहीं, बट ये शादी तो नहीं होगी, आपने गलत किया है। वांग जी कहता ओह वैसे भी साइड पर तो सब अप्रूव हो गया है ना कि जो हुआ वो गलती थी। वीजिंग कहता है आपको लगता है गलती थी। वांग जी देखता है और उसके बाद कहता है लगता तो नहीं है। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है वैसे भी ये सारी चीज़ें तुम्हारी बहन ने ही तो की है। वीजिंग कहता है क्या मतलब। वांग जी कहता है यान लेने वो सारी चीज़ें पोस्ट की। वीजिंग कहता है जानता हूँ। वांग जी कहता है ओह तो अब तुम्हें क्या लगता है कोई ये सब करेगा। वीजिंग कहता है ऑफ कोर्स कोई कुछ करे या ना करे, बट एक चीज़ है जो मैं ज़रूर करूँगा। वांग जी कहता है वो क्या। वीजिंग कहता है इस शादी को कैंसिल।
वांग जी कहता, हाँ बीजिंग, तुम नहीं जानते, फैमिलीज की रेपुटेशन इसमें जुड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजिंग स्माइल कहता है और उसके बाद नेक को पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और उसके बाद कहता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको।